हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर फाइन ऑल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसे देखने से पहले चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना बॉस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट को ना, कि यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें कि सारा पावर जो होता है, सारा जितना भी पावर्स होता है कंट्री का, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो पावर जो है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, अ, उस कंट्री का लोकल गवर्नमेंट के पास जो पावर जो होता है, उसका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है पावर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके पावर को इंक्रीज भी कर सकता है और उसके पावर को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। तो द प्रेसिडेंट सॉरी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द पावर ऑफ द पावर विच ही हैज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। तो इस टाइप का जो होता है, इस टाइप का जो यूनिटरी, यही होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होता है इंग्लैंड में, जापान में, फ्रांस में, और भी कुछ कुछ देशों में होता है फॉलो एक्सेट्रा। ठीक है। तो हम लोग मैं आपको बताऊंगा फेडरल गवर्नमेंट क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो होता है सो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ फेडरल गवर्नमेंट। इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। अब और जो पावर, और मेन चीज़ ये है कि जो पावर जो होता है, द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन the state and the local government, sorry, and the central government. ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट में जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो पावर जो होता है सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो ध्यान से नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखें कि बोथ द गवर्नमेंट्स रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस अननेसेसरली इन देयर इन वन अनदर मैटर्स। तो जो दोनों जो गवर्नमेंट हैं, बोथ द गवर्नमेंट्स रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन independently and run their administration, sorry,
तो देखिए दो बोथ द गवर्नमेंट रन द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यानी कि दोनों जो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंटली रन करते हैं और मतलब एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं एंड बिना कोई वजह का। तो एंड डू नॉट इंटरफेयर in one another in the matter of one another without any reason or unnecessarily। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोथ दी गवर्नमेंट जो है दोनों जो गवर्नमेंट जो है सो अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंटली रन करते हैं बिना किसी के रोक टोक के और एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं बिना कोई वजह के। तो इस टाइप का जो गवर्नमेंट है जो ऑब्वियसली इंडिया में है। पाकिस्तान में भी है, तो इंडिया में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मेनली। तो अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फेडरल गवर्नमेंट का कि फेडरल गवर्नमेंट जो है सो मतलब कि देयर इज अ डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में इन फेडरल गवर्नमेंट there is dual set of administration। ये हम लोग फेडरल गवर्नमेंट का तो दोस्तों ये डुअल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है फेडरल गवर्नमेंट में, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है in which the central government run the country and the state government runs the state। बोथ दी गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अब दोनों जो गवर्नमेंट जो होते हैं सो इंडिपेंडेंट होते हैं और मतलब अपने रिस्पेक्टिव स्पीयर्स में इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों के दोनों गवर्नमेंट। तो अब दूसरे नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि जो और ये मेन चीज़ होता है जो सब्जेक्ट जो होता है फेडरल गवर्नमेंट जो रहता है उसमें जो सब्जेक्ट जो होता है उससे डिवाइडेड होता है। द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड, जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं। जो जो कंट्री का जो होता है जितना भी कंट्री का मतलब जो सब्जेक्ट जो होता है जो दी सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर गिवन to the central government and the subjects of state government of local the subjects of local importance are given to the state government।
ठीक है। तो ये देखिए, जो इसमें जो रहता है, जो सब्जेक्ट जो रहता है सो डिवाइडेड होता है। जो नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो कंट्री का इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, सो हम लोग का ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है या फिर दे दिया जाता है। और जो लोकल इम्पोर्टेंस का जो सब्जेक्ट जो होता है सो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सॉरी यूनिटरी गवर्नमेंट। characteristics of unitary गवर्नमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिटरी गवर्नमेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो रहता है सो सारा जो पावर जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में रहता है। तो इन यूनिटरी गवर्नमेंट all the powers are in the hand of central government। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें कि सारा जो पावर्स होता है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और सेकंड पॉइंट देखा जाए तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट्स का डिवीजन नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट में होता है उसमें सब्जेक्ट्स का डिवीजन नहीं होता, देयर आर नो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, नो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों डिवीजन नहीं होता सब्जेक्ट्स का। तो सब्जेक्ट्स का कोई डिवीजन नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्ट्स का जो मतलब डिवीजन क्यों नहीं होता ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो सब्जेक्ट्स का डिवीजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के हाथों में सारा सब्जेक्ट्स रहता है। तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन स्टेट and the central government, because all the subjects are in the hand of central government। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट्स का इसीलिए डिवीज़न नहीं होता है क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है सारा सब्जेक्ट जो होता है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी यूनिटरी गवर्नमेंट हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रिंसिपल जो रहता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, जो प्रिंसिपल जो रहता है सो सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल of single citizenship is followed। Ship is followed या adopted। तो होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।